चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ इन विंटर सीजन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ ए लेक इज 1 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉटम ऑफ ए लेक विल बी व्हाट। अब इससे बात है, विंटर मतलब ठंडी के मौसम में अगर हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस है तो अब इससे बात है बॉटम का टेम्परेचर तो 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता, 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी योर राइट आंसर। अब इससे बात एक ही कॉन्सेप्ट लगाया कि हमारे पास टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस अगर विंटर सीजन है तो। Let's proceed towards next question. A graph is plotted by keeping along y-axis and मतलब is plotted by keeping along y-axis and along x-axis। तो हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर को हमने पुट आउट किया अलॉन्ग वाई एक्सिस सेंटीग्रेड, सॉरी यहाँ पे प्रेशर चाहिए। तो प्रेशर अलॉन्ग वाई एक्सिस सेंटीग्रेड, टेम्परेचर एट एक्स एक्सिस फॉर एन आइडियल गैस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस हमारे पास प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट पे ग्राफ बताना है। ये कुछ ग्राफ इस तरह से आता है हमारे पास, दैट इज इस तरह से ग्राफ हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा -273.15। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी योर राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। On heating a uniform metallic cylinder, length increases by 3%. The area पे क्रॉस सेक्शन ऑफ बेस will increases by। तो अब ऐसी बात है, हम हीटिंग कर रहे हैं तो अब ऐसी बात है लेंथ तो इंक्रीज होगा तो एरिया भी इंक्रीज ही होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो नहीं हो सकता, मतलब 3 और 4 में से ही कुछ ना कुछ होगा। एक रिलेशन आपको पता है, हमारे पास बीटा इक्वल टू 2 इंटू अल्फ़ा होता है। तो हमारे पास बीटा है इंटू 2 इंटू अल्फ़ा है। अल्फ़ा गिवन इज 3%, तो हमारे पास बीटा आ जाएगा हमारे पास दैट इज 6%। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 शुड बी योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अ सेकंड पेंडुलम क्लॉक हैज अ स्टील वायर, द क्लॉक शोज अ करेक्ट टाइम एट 25 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच टाइम डज द क्लॉक lose or gain in one peak when the temperature is increases to 35 डिग्री सेल्सियस। क्लियरली यहाँ पे एक रिलेशन यूज आउट हमें करना है, दैट इज चेंज इन टाइम अपॉन टाइम बिकम इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। सो हमारे पास डेल्टा टी हमें फाइंड आउट करना है, लॉस हुआ कि गेन हुआ टाइम हमारे पास जो कि 1 वीक का पुट आउट कर देंगे इंटू अल्फा कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10, क्योंकि हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर क्या है 35 माइनस 25 बिकम इक्वल टू 10। तो हमारे पास टाइम अभी 1 वीक पुट आउट कर देंगे, यहाँ पे टाइम अभी 1 वीक पुट आउट कर देंगे, हमारे पास ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। डेल्टा टी हमें फाइंड आउट कर देने का, यहाँ पे टाइम अभी 1 वीक पुट आउट कर देंगे सेकंड में, एज अ रिजल्ट आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व आउट कर लेने का फार्मूला तो क्लियर है हमारे पास, डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल टू हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। Let's proceed towards next question. The apparent coefficient of expansion of a liquid when heated in a brass vessel is x, when heated in a tin vessel is y. If alpha is a coefficient of linear expansion for brass, the coefficient of linear expansion of a tin is what? तो हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है हमारे पास यही है कि सपोज हमारे पास जो रियल एक्सपांशन है हमारे पास लिक्विड का, उसे हम x मान लेते हैं, सपोज भी एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया, डैट इज एक्सपांशन, मतलब हमारे पास क्या आ गया एक्स। तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज एक्स, दैट इज एपेरेंट एक्सपांशन बिकम इक्वल टू रियल एक्सपांशन माइनस 3 इंटू अल्फा ऑफ ए, क्योंकि अल्फा गिवन है, दैट इज लीनियर एक्सपांशन फॉर ब्रास, तो इट इज़ फॉर ब्रास। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू अल्फा ऑफ ए टीन। कुछ नहीं, हमारे पास x इज ए वॉट एपेरेंट एक्सपांशन इक्वल टू रियल एक्सपांशन माइनस 3 इंटू अल्फा पे ब्रास,
एंड वाई इक्वल टू एपरेंट एक्सपांशन रियल एक्सपांशन माइनस 3 into अल्फा ऑफ 18। ये दोनों इक्वेशन आ गया हमारे पास, दोनों की इक्वेट आउट कर देने का है। दैट इज एक्स प्लस 3 into अल्फा ऑफ ब्रास इक्वल टू वाई प्लस 3 into अल्फा ऑफ 18। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए, एक्स प्लस 3 into अल्फा ऑफ ब्रास जो कि गिवन है माइनस वाई अपॉन 3 इज अवर राइट आंसर। तो एक्स माइनस वाई कहाँ पे गिवन है हमारे पास, दैट इज एक्स माइनस वाई प्लस 3 into अल्फा अपॉन 3 शुड बी योर राइट आंसर। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। Let's proceed towards next question. Coefficient of volumetric expansion of a glycerin is 49 into 10 की power minus 5 per Kelvin. The fractional change in the density on a 30 degree Celsius rise in temperature will be what? तो सीधा यहाँ का हमारे पास की कॉन्सेप्ट है हमारे पास, that is rho final, that is density final become equal to density initial जिसे हम rho 1 लिखते हैं 1 माइनस अल्फ़ा वाई इंटू डेल्टा टी, जहाँ पे हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे डेल्टा टी हमारे पास गिवन है 30, क्योंकि केल्विन एंड सेल्सियस में चेंज तो सेम होता है तो 30 पुट आउट करेंगे यहाँ पे। 1 माइनस वाई इंटू डेल्टा टी हमारे पास आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं रो 1 माइनस रो 1 वाई डेल्टा टी। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रो 2 माइनस रो 1 इक्वल टू माइनस रो 1 वाई डेल्टा टी। तो हमारे पास अपन रो 1 आ जाएगा इधर, मतलब हमारे पास इधर माइनस वाई इंटू डेल्टा टी बिकम ओवर, दैट इज आंसर। तो हमारे पास यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं चेंज इन रो अपॉन रो इनिशियल बिकम इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा टी। तो हमारे पास वाई इंटू डेल्टा टी को हमें मल्टीप्लाई आउट कर देने का हमारे पास आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। वाई कितना गिवन है 49 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू डेल्टा टी हमारे पास गिवन है 30 और 13 14 मतलब 1.4, मतलब हमारे पास आ गया दैट इज 1.4 इंटू 30 आ गया, इधर 30 है तो इधर ए ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास इधर आ गया दैट इज ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है क्योंकि 1.4 आंसर आ रहा है। थर्टी डिग्री है, सही बात है। हमारे पास 49 ट्रीजो 147 आ गया, इधर 0 आ गया इंटू 10 की पावर माइनस 3 आ गया, 1.4 इंटू 1.4 ही आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे 0.14 आ रहा है, ठीक है। वाई इंटू डेल्टा टी हमें कर देने का, यहाँ पे क्वेश्चन में शायद कुछ गड़बड़ है, इधर 10 की पावर माइनस 5 है और ये तो हमारे पास 10 की पावर माइनस 5 है, ठीक है। तो इधर हमारे पास 0 इंटू 10 की पावर माइनस 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, दैट इज़ हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 शुड बी योर राइट आंसर। यहाँ पे 10 की पावर माइनस 5 था, हमने 3 पुट आउट कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड आउट करते हैं। अ स्टील टेप इज कैलिब्रेटेड एट 20 डिग्री सेल्सियस ऑन ए कोल्ड डे व्हेन द टेम्परेचर इज माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, परसेंटेज एरर इन द टेप विल बी व्हाट। तो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो हमारे पास टेम्परेचर को डिक्रीज आउट किया है, मतलब इसका हमारे पास जो कि स्टील टेप है इसका हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डेल्टा एल मस्ट भी निगेटिव आना चाहिए, तो परसेंटेज एरर तो निगेटिव आना चाहिए, मतलब थर्ड तो गलत हो गया। तो हमारे पास इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ गया, परसेंटेज एरर हमें फाइंड आउट कर देने का है, जो कि ऑब्वियस सी बात है निगेटिव आएगा, वो भी हम चेकआउट कर लेंगे। डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 हो जाएगा। डेल्टा एल को हम लिख सकते हैं एल इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी अपॉन एल इंटू 100, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास टेम्परेचर को डिक्रीज आउट किया तो -15 -20 मतलब -35 आ जाएगा। तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू -35 इंटू 100 आ जाएगा। अल्फ़ा कितना गिवन है, दैट इज़ 1.2, इधर से निगेटिव साइन आ रहा है हमारे पास, सही बात है, मतलब निगेटिव आंसर है जो कि होना ही था। हमारे पास -5 आ जाएगा, इधर से हमारे पास सॉल्व आउट कर लीजिए, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। शायद इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, परसेंटेज एरर बताना है हमें, दैट इज़ डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 ही निकालना था।
डेल्टा एल को हम लिख सकते हैं एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। Let's proceed towards next question. If a temperature of a wire of a length 2 meter and area of a cross section 1 centimeter square is increases from 0 degree Celsius to 80 degree Celsius and is not allowed to increase in length. यहीं पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इंक्रीज इन लेंथ हमने नहीं होने दिया है, फिर भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ इंक्रीज होना चाहिए, पर हमने लेंथ नहीं इंक्रीज करने दिया है। ऐसे पर्टिकुलर केस में फोर्स इज गिवन बाय, फोर्स हमारे पास होता है दैट इज़ बाय ए अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा। पुट आउट कर दीजिए सारे वैल्यूज़, हमारे पास ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। डेल्टा थीटा ऑब्वियस बात है 80 है, अल्फ़ा तो गिवन है दैट इज़ 10 की पावर -6, एरिया दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू, एरिया कितना गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट आउट कर देने का, हमारे पास 10 की पावर 10 इज़ गिवन बाय दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है जो भी आंसर आएगा आप आंसर निकाल लेने का। कभी कभी ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर फोर्स है किसके प्रोपोर्शनल है, तो ये प्रोपोर्शनल है, ये तो कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर हमने फिक्स रखा है वाई एन अल्फ़ा तो हमारे पास फिक्स्ड ही होता है, तो हमारे पास एरिया की प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एक ऐसा भी क्वेश्चन था तो सोचा इसी क्वेश्चन में डिस्कस आउट कर देते, मतलब एक क्वेश्चन कम हो जाएगा हमारे पास, हमारा ही फ़ायदा हो जाएगा। तो ध्यान में रखने का फॉर्मूला दैट इज़ फोर्स इक्वल टू बाय ए अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड आउट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज ए सॉलिड क्यूब इज फर्स्ट फ्लोटिंग इन ए लिक्विड, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए क्यूब इज अल्फा एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ए लिक्विड इज गामा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड प्लस क्यूब सिस्टम द क्यूब विल सिंक इफ। तो क्यूब कब हमारे पास है, सपोज हमारे पास क्यूब है, हमारे पास दैट इज ये वाला पर्टिकुलर क्यूब है, हमने हीट आउट किया इस पर्टिकुलर सिस्टम को, तो ऑब्वियस बात है लिक्विड भी एक्सपांड आउट करेगा एंड क्यूब भी करेगा। क्यूब एक्सपांड आउट करेगा बाय 3 इंटू अल्फ़ा, लिक्विड एक्सपांड करेगा बाय द वाई दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। तो हमारे पास ऑब्वियस बात है क्यूब कब हमारे पास सिंक आउट कर जाएगा, जब हमारे पास सफिशिएंट बॉयंट फोर्स नहीं रहेगा। ऑब्वियस बात है हमने हीट हमने दिया है तो हमारे पास वॉल्यूम भी इंक्रीज आउट होएगा। तो ऑब्वियस बात है अगर क्यूब हमारे पास लेस एक्सपांड आउट कर रहा है देन दैट ऑफ ए लिक्विड, तो ये हमारे पास ऐसा केस आ जाएगा कि हमारे पास बॉयंट फोर्स कम पड़ जाएगा एंड क्यूब सिंक हो जाएगा हमारे पास। तो एक ही कंडीशन होना चाहिए हमारे पास कि हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है कोफिशिएंट, यहाँ का पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है यह है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, क्यूब शुड बी लेस एक्सपांड देन लिक्विड। तो हमारे पास जो 3 इंटू अल्फ़ा होना चाहिए इट मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ ए वाई, तभी हमारे पास ये जो पर्टिकुलर क्यूब है हमारे पास सिंक आउट कर जाएगा। तो वाई का एक्सपांशन हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए देन दैट ऑफ ए 3 अल्फ़ा। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर 2 शुड बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड आउट करते हैं। यूनिफॉर्म कॉपर रॉड ऑफ ए लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड ए डायमीटर 3 मिलीमीटर इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। मतलब ये वाला पर्टिकुलर बाउंडेड नहीं है किसी भी सरफेस, मतलब किसी भी वॉल से या फिर किसी भी तरीके से वाला पर्टिकुलर हमारे पास बाउंडेड नहीं है, ये वाला फ्रीली हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पुट आउट किया, ऐसा पर्टिकुलर बाउंडेड नहीं है। तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है यहाँ पे कोई भी हमारे पास टेंशन नहीं होगा क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस ही नहीं होगा। यहाँ पे पर्टिकुलर अगर ऐसा अगर ये वाला पर्टिकुलर बाउंड होता तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है कुछ ना कुछ टेंशन रह जाता है। यहाँ पे कुछ भी डेटा गिवन है पर यहाँ पे बाउंडेड नहीं गिवन है कंडीशन, तो हम मानेंगे कि हमारे पास टेंशन इज़ 0।